Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मेटेरियल कॉस्टिंग कवर कर रहे थे और मेटेरियल कॉस्टिंग में अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज मेटेरियल कॉस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेरियल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेटेरियल कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मेटेरियल। ओके, दो ही क्लास सिर्फ हुआ है हमारा। आज हमारा तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट नोट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी इसमें से डिफरेंस मतलब जो शॉर्ट नोट में आता है वो आ सकता है। टॉपिक का नाम है बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, जिसमें हमने ये कवर किया था कि एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना मटेरियल का जो परचेज है उससे ऑर्गेनिकली उसके ऑर्गेनाइजेशनली एक प्रॉपर प्रोसेस में कंडक्ट करवाता है। पहले आपको नीड रिकॉग्निशन करना पड़ता है, उसके बाद परचेज रिक्विजिशन बनता है, उसके बाद आप रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हो, टॉप मैनेजमेंट रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है, उसके बाद बजट का अप्रूवल होता है कि भाई कितना पैसा हमें खर्च करना है, उसके बाद आपका आता है कोटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट, उसके बाद नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ये बनता है, उसके बाद गुड्स आप रिसीव करते हो, उसके बाद एक 3 वे मैचिंग होता है, क्वालिटी क्वांटिटी वैल्यू इसका मैचिंग होता है कि सही क्वांटिटी का मिला है कि नहीं, सही वैल्यू का मिला है कि नहीं एंड सही क्वालिटी का मिला है कि नहीं। उसके बाद आप इनवॉइस वगैरह बनाते हो एंड उसके बाद चलता है रिकॉर्ड कीपिंग। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, इस पूरे प्रोसीजर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी जिनकी जरूरत है ये पूरे प्रोसेस को एफिशिएंटली कंडक्ट कराने के लिए। अब आज हम क्या करेंगे, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। जो पहला डॉक्यूमेंट हमें चाहिए दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। ओके, इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, बिल ऑफ मटेरियल। अब ये बिल ऑफ मटेरियल इसे कभी कभी मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट भी बोला जाता है, कभी कभी इसे बिल ऑफ मटेरियल बोला जाता है। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसका नाम है मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। ओके सर, ये काम क्या करता है, ये मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट और बिल ऑफ मटेरियल क्या काम करता है? देखो, बिल ऑफ मटेरियल को मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट बोला जाता है। ये एक डिटेल्ड लिस्ट है स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैरिंग आउट एनी जॉब। ठीक है, देखो बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली क्या है, बिल ऑफ मटेरियल एक लिस्ट है जिसमें हमें कौन सा क्वालिटी का, कौन सी ग्रेड के, कितने क्वांटिटी के रॉ मटेरियल चाहिए वो लिखा होता है। इस लिस्ट में आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, उसकी रेस्पेक्टिव और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा वो लिखा होता है। ठीक है सर, एक बात बताइए, इसे बनाता कौन है? ये जो लिस्ट है, ये बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है? सो बिल ऑफ मटेरियल को स्टूडेंट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट में बोलूँ, जहाँ पे हम ये करते हैं ना नीड रिकॉग्निशन, ये नीड रिकॉग्निशन के टाइम पे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो बेसिकली आपका बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं। सो बिल ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, क्वालिटीज ऑफ द मटेरियल एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू produce a product or carrying out any job. The material specification list prepared by product development team commonly known as engineering और planning department. So बनाता कौन है सर? प्लानिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से क्वालिटी के रॉ मटेरियल, कितने क्वालिटी के रॉ मटेरियल, कौन सी क्वालिटी के रॉ मटेरियल, कितने क्वांटिटी के, कौन सी वैल्यू के रॉ मटेरियल, ये मेंशन होता है। ठीक है, अब नॉर्मली इसके 4 कॉपी बनते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसके कितने कॉपीज बनते हैं? 4 कॉपीज बनते हैं। और ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, चारों डिपार्टमेंट को इसका एक एक कॉपी सेंड करता है। सर किस किस को चाहिए इसकी कॉपी? नंबर 1 इज परचेज डिपार्टमेंट। अब सर परचेज डिपार्टमेंट को क्यों चाहिए वो भी तो इंपॉर्टेंट है। व्हाई परचेज डिपार्टमेंट नीड्स ए बिल्स ऑफ मटेरियल? परचेज डिपार्टमेंट को क्यों बिल ऑफ मटेरियल चाहिए? देखो बहुत ही सिंपल है। परचेज डिपार्टमेंट अगर क्वालिटीज एंड क्वांटिटी के ऊपर अपडेटेड रहेगा ना, हमें जो रॉ मटेरियल खरीदना है या फिर हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए
उसके बारे में अगर परचेज डिपार्टमेंट को सही तरीके से पता नहीं होगा तो दे कैन बाय रॉन्ग प्रोडक्ट, वो रॉन्ग प्रोडक्ट खरीद सकते, वो सही क्वालिटी के जिस ग्रेड की हमें चाहिए रॉ मटेरियल वो नहीं खरीद सकते, सस्ता खरीद सकते या फिर उससे महंगा वाला खरीद सकते। सो दैट शुड बी प्रॉपर लिस्ट और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर आवर प्रोडक्शन। तो इसी वजह से एक कॉपी किसे भेजा जाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। दूसरा कॉपी डिपार्टमेंट भेजा जाता है, दूसरा जो डिपार्टमेंट को वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या काम में आता है सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, इसी से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी यूज अकॉर्डिंगली मटेरियल रिक्विजिशन लिस्ट आर प्रिपेयर। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, इसी लिस्ट के बेसिस पे ये देखता है कि हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, हमें किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, कौन सी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को मिक्स वगैरह करना है, कॉम्पोजिशन क्या होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। ओके, एक भेज देता है स्टोर्स डिपार्टमेंट को। अच्छा, स्टोर्स डिपार्टमेंट को क्यों कॉपी भेजा जाता है, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट के पास एक आइडिया रहेगा, सिंपल सा आइडिया ये होगा कि भाई एक रॉ मटेरियल, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कंपोजिशन क्या है, कौन सी क्वालिटी के रॉ मटेरियल हमारे पास है, कितना वैल्यू का है। सो दैट कभी भी अगर कोई डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल के लिए डिमांड करता है ना, रॉ मटेरियल के लिए इशू करने के लिए डिमांड करता है, तो जो स्टोर कीपर होगा उसके पास एक आइडिया होगा कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। समझ, कल को प्रोडक्शन मैनेजर स्टोर डिपार्टमेंट में बोले कि भाई हमें इतना मटेरियल चाहिए और स्टोर कीपर को पता ही नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो वो क्या हो सकता है, प्लीफरेज वगैरह कर सकते हैं। इस वजह से हर किसी डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, वो कौन से ग्रेड का प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यूज क्या क्या है। सो इट इज यूज्ड एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट व्हाइल इशूइंग मटेरियल टू द रिक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बोला ये एक रेफरेंस होता है स्टोर कीपर के लिए या फिर स्टोर डिपार्टमेंट के लिए कि वो जब भी मटेरियल इशू करे तो उस टाइम पे उसे ध्यान रहे कि जो वो मटेरियल इशू कर रहा है वो मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल में स्पेसिफाई है, जितना क्वांटिटी इशू कर रहा है उतना प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बनाया है और कोई ज्यादा रॉ मटेरियल इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एक और डिपार्टमेंट को भी इसका कॉपी जाता है, वो है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कॉस्टिंग और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सर इन्हें क्यों भेजा जाता है कॉपी, क्योंकि इन्हें ही तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, इन्हें ही तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स बनाना है, इसे ही तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा। सो इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनी परचेज इशू एंड यूसेजेस आर कंपेयर्ड वेरीफाइड अगेंस्ट दिस डॉक्यूमेंट। जो भी इश्यू किया गया है, जो भी परचेज किया गया है, जो भी प्रोडक्शन में यूज हुआ है, वो इसी डॉक्यूमेंट को देख के वेरीफाई किया जाता है कि हाँ हर डिपार्टमेंट ने अपना काम सही तरीके से किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट बिल ऑफ मटेरियल। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मटेरियल की पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन होता है। हमेशा आपको याद रखना है एमसीक्यू में कि बिल ऑफ मटेरियल सर कौन बनाता है, बिल ऑफ मटेरियल आपका बनाता है प्लानिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, 4 कॉपीज बनते हैं और 4 कौन कौन से डिपार्टमेंट को शेयर किया जाता है, एक शेयर किया जाता है परचेज डिपार्टमेंट को, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट को और एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। 4 कॉपीज बनाया जाता है और चारों कॉपीज डिफरेंट डिपार्टमेंट को शेयर किया जाता है। डन सर। ओके, उसके बाद एक और मटेरियल बनाया जाता है, जो है एक और बिल बनाया जाता है या फिर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब सर ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या करता है, जो स्टोर कीपर है ना, स्टोर कीपर को अगर आपको गुड्स मांगना है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई भी गुड्स चाहिए स्टोर से, तो वो स्टोर कीपर ऐसे ही नहीं देगा, आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा और उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई हमें गुड्स चाहिए इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है फॉर आस्किंग टू इश्यू द रॉ मटेरियल टू स्टोर्स डिपार्टमेंट इज नोन एज मटेरियल रिक्विजिशन नोट। देखो क्या है ये, it is also known as material requisition slip. It is a voucher of authority used to get material issued from the store. मटेरियल अगर आपको स्टोर से इश्यू करवाना है तो ये एक डॉक्यूमेंट होगा जो अथॉरिटी देगा स्टोर कीपर को कि हमें रॉ मटेरियल इशू करना है। इट इज प्रिपेयर बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मटेरियल्स विड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नॉर्मली बनाता है और इसी के बेसिस पे आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, इसी के बेसिस पे क्या होगा,
जो स्टोर कीपर है वो आपको रॉ मटेरियल इशू करेगा। वैसे इसका कोई फॉर्मेट ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, लेकिन सिंपल सा पॉइंट है। इससे क्या करना पड़ता है, इससे अपने मर्जी से कितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, उस प्रोडक्ट का कोड क्या है, वो सब आप डाल के इससे स्टोर कीपर को दे सकते हो और स्टोर कीपर आपको रॉ मटेरियल इशू करेगा। ओके, चलो। If no material list has been prepared, it is desirable that the task of preparation of material requisition notes be left with the planning department or by department required at the material। अच्छा, अगर आप ये बताओ कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं बना पा रहा है, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं बना पा रहा है ना, तो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, जो आपका बिल ऑफ मटेरियल है, जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया बिल ऑफ मटेरियल, वो बिल ऑफ मटेरियल को भी आज ए रेफरेंस यूज किया जाता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मटेरियल के बारे में हर कुछ लिखा होता है। कितना क्वांटिटी का चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कितने क्वालिटी का, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, कितना वैल्यूज का होना चाहिए, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो आप बिल ऑफ मटेरियल को भी मटेरियल रिक्विजिशन की तरह यूज कर सकते हो। अच्छा, मटेरियल रिक्विजिशन की जो कॉपीज होता है वो कितना बनता है, देखो मटेरियल रिक्विजिशन नोट की जो कॉपी है ये क्या होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है। ट्रिपल कॉपी इसका बनता है, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, चलो सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें डिफरेंस बात करना है, हमें डिफरेंसेस डिस्कस करना है बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या डिफरेंसेस होते हैं सर? नंबर वन, इट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट। अब इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे पहला है कि कौन बनाता है, हु इशू और हु मेड इट, कौन बनाता है सर इसे। बिल ऑफ मटेरियल अभी अभी हमने डिस्कशन किया था, बिल ऑफ मटेरियल कौन बनाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट कौन बनाता है सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, जिस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए स्टोर से, उसे मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हमारा जो स्टोर कीपर है वो रॉ मटेरियल इशू करेगा। डन सर। ओके, सेकेंड नंबर ये बोलता है कि इट इज ए कंप्लीट स्केड्यूल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर। अच्छा, इसका फीचर ये कि सर इसमें सब कुछ होता है, ये कंप्लीट स्केड्यूल है कि आपको रॉ मटेरियल किस कंपोजिशन में मिक्स करना है, कितना रॉ मटेरियल मिक्स करना है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, कौन सी ग्रेड का चाहिए, कितने क्वांटिटी में आपको मिक्स करना है, ये सब कुछ इसमें मेंशन होता है। किसमें? बिल ऑफ मटेरियल में। बिल ऑफ मटेरियल में ये सब कुछ मेंशन होता है कि आपको कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, कौन सी ग्रेड का चाहिए, कितने अमाउंट का इसका परचेज प्राइस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनता है ना मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये सिर्फ एक चीज है कि भाई हमें इतना गुड्स चाहिए और प्रोडक्शन के लिए चाहिए। मैं क्या करूंगा, स्टोर डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि मुझे 10,000 kg का रॉ मटेरियल चाहिए और इस पर्पज के लिए चाहिए, दैट्स इट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट बस इतना ही बोलता है कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सी पर्पज के लिए चाहिए। ओके, अच्छा, इट इज ए डॉक्यूमेंट आस्किंग स्टोर कीपर टू इशू मटेरियल टू कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, वो एक सिंपली आस्किंग करेगा स्टोर डिपार्टमेंट को कि मुझे इतने क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। अच्छा, देखो बिल ऑफ मटेरियल, मैंने अभी अभी बोला था कि बिल ऑफ मटेरियल में इतने सारे डॉक्यूमेंट, इतने सारे इंफॉर्मेशन होता है कि आप बिल ऑफ मटेरियल को ही आज मटेरियल रिक्विजिशन नोट यूज कर सकते हो। अगर आपका मटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं बना है ना, तो कोई बात नहीं, आज इट इज आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ मटेरियल से ही मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या कर सकते हो, उसका काम कर सकता है। मतलब बिल ऑफ मटेरियल को ही आज आप मटेरियल रिक्विजिशन नोट बना सकते हो। ठीक है, जो भी आपका बिल ऑफ मटेरियल है उसी को ही आप क्या कर सकते हो, आज रेफरेंस यूज कर सकते हो, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। सो it often serves the purpose of material requisition as it shows the complete schedule of material required for a particular job, that is it can replace material requisition note. Okay, bill of material रिक्विजिशन नोट को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जो
मटेरियल रिक्विजिशन नोट की रिक्वायरमेंट है वो बिल ऑफ मटेरियल भी फुलफिल करता है, लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नोट बिल ऑफ मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल से ही मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो बिल ऑफ मटेरियल है इसे कभी कभी कोटेशन के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि कौन सी ग्रेड का हमें प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, कितने अमाउंट का हमारा बजट है। तो बिल ऑफ मटेरियल को कभी कभी आप टेंडर के लिए भी यूज कर सकते हो, कोटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसे कोटेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। इट इज यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट में। इससे सिर्फ आप इतना पता कर सकते हो कि प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा। इट इज हेल्प इन कीपिंग ए क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉइंग थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर बिल ऑफ मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है, क्यों बिल ऑफ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। सो बिल ऑफ मटेरियल, सपोज बिल ऑफ मटेरियल में लिखा गया कि प्रोडक्शन के लिए 10,000 केजी का रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट वालों को ये अगर पता है, सपोज परचेज डिपार्टमेंट वाले आए और बोले कि हमें 12,000 केजी का रॉ मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट या फिर स्टोर कीपर उन्हें पूछ सकता है कि भाई अगर बिल ऑफ मटेरियल में 10,000 केजी लिखा हुआ है तो आपको 12,000 क्यों चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मटेरियल का जो कंट्रोल है, मटेरियल की वेस्टेजेस, मटेरियल की प्रिफरेंसेस, उसकी जो चोरी होगा, उससे अननेसेसरी वेस्टेजेस या फिर लॉसेस ऑफ मटेरियल हम रोक सकते हैं। तो ये वही लिखा है, इट हेल्प्स इन कीपिंग ए क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन द मटेरियल ड्रॉन थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन में जब आप क्या करते हो, मटेरियल को विड्रॉ करते हो, स्टोर से लेते हो ना, तो स्टोर कीपर आपके ऊपर निगरानी रख सकता है, आपको पूछ सकता है कि भाई अगर बिल ऑफ मटेरियल में 10,000 लिखा हुआ है, आपको 12,000 क्यों चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये कुछ ऐसा शो नहीं करता है, ये सिंपली क्या करता है, इट शोज द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर। यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ ये शो करता है कि भाई मटेरियल कितना विड्रॉ किया गया है। So students, this is all about difference between bill of material and material requisition note. होपफुली आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।